मैं स्पेशल दाता साहब सलाम करने के लिए आया हूँ। जेब काटी गई, उसमें कितने पैसे थे? उसमें तकरीबन 10,000 रुपये थे। पर्स था? पर्स था जी। अच्छा। मैं थका हुआ था, अंदर गया हूँ, सलाम करके थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठा हूँ। अच्छा। बस पता ही नहीं चला, जब उठा जेब देखी तो जेब काटी हुई थी। मेरा माइंड था कि मैं तकरीबन एक मीठी और नमकीन देग बांट दूंगा इधर। नहीं, अभी कुछ नहीं किया, पानी तक नहीं पिया और मेरी जेब काट गई। नहीं, मोबाइल भी नहीं बचा। मोबाइल भी चला गया? सब कुछ चला गया। मोबाइल कितने का था? मोबाइल तकरीबन 26,000 का था। ये मेरा भाई दाता साहब आया सलाम करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती इसकी ये थी कि जेब काटी गई। सलाम किया, सलाम के बाद इसकी जेब काटी गई। इसके पर्स में 10,000 रुपये थे। और ऐसा एक वाक़या नहीं है, ऐसे सैकड़ों वाक़ये जो है ना, ऐसे सैकड़ों वाक़ये पेश आते हैं कि लोग आते हैं दाता साहब सलाम करने के लिए दूसरे शहरों से, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो बाद में उनकी जेबें काटी जाती हैं। किसी के मोबाइल निकल जाते हैं लंगर बांटते वक्त, या किसी के पॉकेट से पर्स निकाले जाते हैं, और बेचारे फिर उनके पास किराया नहीं होता कि वापस वो अपने घर जा सकें। तो बाकी की बात मैं इनसे पूछूंगा कि आखिर जेब कैसे काटी गई और उसमें कितने पैसे थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। जी वालेकुम। कहाँ से आए हो? मैं जी ज़िला बहावल नगर से आया। बहावल नगर से आए हो? हाँ जी। जेब काटी गई, उसमें कितने पैसे थे? उसमें तकरीबन 10,000 रुपये थे। पर्स था? पर्स था जी। अच्छा, 10,000 रुपये थे। बहावल नगर से यहाँ पर सलाम करने के लिए आए थे? जी, मैं स्पेशल दाता साहब सलाम करने के लिए आया हूँ। अच्छा, जेब कैसे काटी गई, मतलब कहाँ पे मौजूद थे? मैं थका हुआ था, अंदर गया हूँ, सलाम करके थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठा हूँ। अच्छा। बस पता ही नहीं चला, जब उठा जेब देखी तो जेब काटी हुई थी। जेब में पैसे नहीं थे? पर्स नहीं था? पर्स नहीं था, जेब ही नहीं थी, पॉकेट ही नहीं था? काटी थी, कैंची से कटर के साथ थी? अच्छा, कटर के साथ काटी हुई थी जेब। तो फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके साथ बाद मैं परेशान हुआ। थोड़ा परेशानी तो आती है, इतनी दूर से आओ, मेरे पास वापस घर जाने के लिए किराया नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, मैं कोई चीज़ खा लूँ। अच्छा। फिर मैं ढूंढता हुआ बाहर, आप मीडिया वाले आप मुझे नज़र आए, ये भाई मुझे मिले, काफ़ी अच्छे भाई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि चंदा डाला था, गले में पैसे डाले थे? नहीं, अभी नहीं डाले थे मैंने। डालने थे? डालने थे। क्या माइंड बना था, कितने डालने हैं? मेरा माइंड था कि मैं तकरीबन एक मीठी और नमकीन देग बांट दूंगा इधर। देग बांटोगे? देग बांटूंगा। अच्छा, देग भी अभी बांटी नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं किया, पानी तक नहीं पिया और मेरी जेब काट गई। अभी सिर्फ इंटर ही हुए हो तो जेब काटी गई? इंटर हुआ और सलाम। लगता है इंटरेस्ट में तुम्हारी जेब काटी गई है। हाँ जी, बस रेस्ट कर रहा था, थोड़ा सुकून कर रहा था, इतनी दूर से मैं थक गया था इसलिए बैठा था। तो कैसा फील हो रहा है अब? बुरा ही फील होना है, साफ ज़ाहिर है, इतनी दूर से है और जेब काट के। इधर काफ़ी लोग आते हैं सलाम करने के लिए, आते हैं दाता साहब पूरे पाकिस्तान से, बैरान मुल्क से भी आते हैं, लेकिन ऐसा हो जाना कि अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। कितने कैमरे लगे होंगे यहाँ पर दाता साहब में? काफ़ी कैमरे हो गए, हर जगह पर कैमरा लगा है? हाँ जी, हर कोने पर कैमरा लगा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में कैमरे लगे हुए हैं जी यहाँ पर, और महकमा औकाफ बाकायदा ठेका लेते हैं यहाँ पर। लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात है वो सख्त होने चाहिए। हालांकि आप इन चीज़ों को देखते हैं कि कोई इस तरह का दहशतगर्दी का वाक़या ना हो, लेकिन ये भी देखें, ये भी कोई दहशतगर्दी से कम नहीं है कि हर कोई आता है बेचारा सलाम करने के लिए, और जब यहाँ पर तशरीफ़ लाता है तो फिर क्या होता है कि उनकी जेब काटी जाती है। बेचारा ना तो लंगर बांटने जोगा रहता है, ना वो बेचारा फिर घर जाने जोगा रहता है कि मैं घर वापस कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और इस तरह एक वाक़या रोज़ का नहीं होता है, ऐसे सैकड़ों वाक़ये रोज़ाना की नज़र हमें आते हैं, हमारे पास आते हैं कि भाई ये वाक़या हो गया मेरे साथ, मैं आया हूँ सलाम करने के लिए और मेरी जेब काटी गई, अभी लंगर भी नहीं दिया, तो अभी कैसे जाओगे वापस घर? बस कुछ करूँगा, इधर मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं, मैं उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ और उनसे कुछ पैसे लूँगा और फिर वापस जाऊँगा। मोबाइल बच गया? नहीं, मोबाइल भी नहीं बचा। मोबाइल भी चला गया? सब कुछ चला गया। मोबाइल कितने का था? मोबाइल तकरीबन 26,000 का था। 26,000 का मोबाइल और 10,000 रुपये कैश इस भाई से निकल गया। पुलिस के पास नहीं गया अभी? नहीं, अभी नहीं। एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं, अभी नहीं दी। पुलिस क्या कहती है? जब जाओगे तो बता देना हमें, पुलिस क्या कहती है, एप्लीकेशन लेती भी है या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि एप्लीकेशन लेगी पुलिस, क्योंकि ऐसे सैकड़ों रोज़ाना वाक़या होते हैं और बेचारे परेशान होते हैं कि यार हमारे साथ क्या हो गया। हम अभी लंगर बांटते वक्त मोबाइल जेबों से निकल जाते हैं, जो लंगर बांट रहा होता है उसी का मोबाइल निकल जाता है। तो ये एक वाक़या नहीं पेश आया, ऐसे सैकड़ों वाक़ये नज़र आते हैं हमें, और बेचारे हमारे पास फिर परेशान होकर आते हैं कि भाई ये देख लें ये क्या हो रहा है। हम दूसरे शहरों से आए हैं यहाँ पर दादा साहब सलाम करने के लिए, और यहाँ पर आके हम लुट गए हैं, यहाँ पर आके हम अपनी जेबें कटवा बैठते हैं। तो ये भाई की जेब काटी गई, जिसमें से 26,000 का मोबाइल और 10,000 रुपये जो है कैश निकले। तो बेचारा परेशान भी है
कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लाहौर शहर है और इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद जेबें क्यों काटी जाती हैं? क्या जेब तराश सिर्फ यहाँ पर मौजूद है, इस दाता साहब के इर्द गिर्द मौजूद है? अगर है तो हमारी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की जिम्मेदारी है जेब तराशों को रोकना, उनको पकड़ना, और पुलिस को हर चीज़ का पता होता है। जेब तराशों का भी पता होता है यार कि कौन कौन से जेब तराश है, क्योंकि जेब तराश जो होते हैं वो मुलव्वस, उन पे सैकड़ों वारदातें हैं, उन पे FIR होती हैं, उनके रिकॉर्ड होते हैं, और पुलिस को पता होता है कि यार ये जेब तराश है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे शहरियों के साथ। जब भी यहाँ पर कोई आता है तो उसकी जेब काटी जाती है, उसके पर्स निकाले जाते हैं, मोबाइल निकाले जाते हैं। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। और बाकायदा DC साहब अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो इस पर सख्त नोटिस लेना चाहिए और यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात को मज़ीद सख्त करने चाहिए। और SP सिटी अगर ये देख रहा है तो आप देख लें कि ऐसे एक वारदात नहीं है, सैकड़ों एप्लीकेशनें जमा हुई होगी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में भी और दाता साहब पुलिस स्टेशन में भी सैकड़ों एप्लीकेशनें होंगी। लेकिन नहीं, इनको ठीक करें ताकि ये जेब तराश यहाँ से जो है ना, इनका सफाया किया जाए और इस तरह जो हमारे शहरी हैं वो ना लूटे जाए। बेचारे बड़ी दूर से आते हैं सलाम करने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। वापस घर जाने जोगे नहीं रहते कि हम घर अब कैसे जाएं, हम किन से किराया मांगे। हमने तो ऐसी ऐसी फैमिलियाँ देखी हैं, यकीन माने कि फैमिलियाँ बेचारे रोती हैं, यहाँ पर भीख मांगने पे मजबूर हो जाती है कि हमें कोई भीख दे दे, किराया दे दे ताकि हम वापस घर जा सकें। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दी गई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।